उतारू साड़ी? तू ऐसे नहीं मानेगा। ले, बहुत देर से मना रही हूँ, मान नहीं रहा है। तेरा ठेका ले रखा मैंने। हमेशा बोलता आज आजा कल आजा, हमेशा आती तो कोई दिखता ही नहीं है। बस यही तो ठेका है मेरा अब, कि यहीं आती जाती रहूं। अरे दीदी आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे पास सही में नहीं है अभी पैसे। आप प्लीज़ ऐसे शोर मत मचाओ, मैं सोसाइटी में रहता हूँ। आप ऐसे शोर मचाएंगे सोसाइटी वाले आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तेरी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा तो कुछ नहीं है। हम पागल हैं यहाँ? हमें पागल कुत्ते ने काट रखा है। रोज रोज यहाँ पर आए। जब तूने मकान लिया तब 1100 रुपए लेके भेज दिया। अब तो तेरी नौकरी पक्की हो गई है, शादी भी होने वाली है, 1.5 लाख सैलरी है तेरी। अब तो पूरे 51,000 लेके जाऊंगी बेटा। अरे दीदी आप कैसी बात कर रहे हो? जिस सैलरी की आप बात कर रहे हो ना, अभी जॉब लगे हुए 15 दिन हुए हैं, अभी कहाँ से सैलरी आ जाएगी? और रही बात शादी की दीदी, अभी तो मेरा रिश्ता ही पक्का हुआ है, शादी कहाँ हुई है दीदी? जब शादी होगी तब आपको दे दूंगा ना। और रही बात इस मकान की, तो 3 महीने से मैं किस्त नहीं दे पाया हूँ दीदी इसकी, इसलिए तो जॉब ढूंढ रहा हूँ ना। आप प्लीज ऐसे शोर मत मचाओ दीदी। यहाँ सोसाइटी वाले आ गए, उन्होंने बोल दिया कुछ तो मुझे मकान बेचना पड़ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं आपको पैसे दे दूंगा। सारे कपड़े उतार के ना नीचे घूमूंगी सोसाइटी में, और साड़ी उतारने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अरे दीदी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ कितने पैसे पड़े हैं। और जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा पैसे, यकीन कीजिए आप। अभी के लिए चली जाओ दीदी। तेरा अकाउंट चेक करूंगी मैं, ऐसे नहीं मानेगा तू। रुक जा अभी, रुक जा अभी बेटा। आप मेरी बात सुनो। अबे यार क्या भयानक सपना था भाई। सही कहते हैं लोग, ये किन्नर लोग ऐसे ही होते हैं। आज भगवान ने मुझे हिंट भी दे दिया। भाई मुझे तो कहीं दिखेंगे मैं तो आराम से पैसे दे दूंगा, मुझे इनके साथ कोई बसड़ नहीं करनी। अबे यार इनके चक्कर में लेट हो गया। अरे आप प्लीज़ दीदी, आप प्लीज़ बस कुछ हंगामा मत करना दीदी। आपको पता है दीदी मेरी सोसाइटी में बहुत इज्जत है दीदी। आप कुछ बोलेंगे, कुछ हंगामा होगा, सोसाइटी वाले आएंगे, मेरी सारी इज्जत खराब हो जाएगी दीदी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं आपको उतने पैसे दे दूंगा, आप प्लीज़ बस शांत रहिए। भाई तू पहले घबरा मत, शांत हो। और हम यहाँ पर कोई पैसे मांगने नहीं आए हैं, कमरा ढूंढने आए हैं। नहीं नहीं दीदी आप झूठ बोल रहे हो ना दीदी। आप मेरे घर में आने का बहाना ढूंढ रहे हो। जैसे आप मेरे घर में आओगे आप मेरे साथ बदतमीजी करोगे, मुझसे पैसे छीनने लगोगे। आप प्लीज़ यहीं खड़े रहो, मैं आपके लिए यहीं पैसे लेकर आ रहा हूँ दीदी, प्लीज़ मैं आपको यहीं पैसे दे दूँगा। मैं यहाँ पर कोई पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मकान देखने आई हूँ। मुझे कमरे की तलाश है। पक्का आप मकान देखने ही आए हैं, पैसे मांगने नहीं आए हैं? हाँ भाई सच में, मैं यहाँ पर कमरा ढूंढ रही हूँ, मुझे कमरे की तलाश है, मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई। और भाई एक बात बता, तूने मुझे देखकर ऐसे क्यों बोला कि तू मुझे पैसा दे देगा? मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करना। दीदी आज सुबह ना मुझे एक सपना दिखा दी थी, जिस सपने में ना आप ही थे और इन्हीं कपड़ों में थे। आप ऐसे ही मेरे दरवाजे पर आए और मेरे घर में घुस गए और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे कि पैसे दे वरना मैं कपड़े उतार दूंगी, नंगी हो जाऊंगी। तो सबसे मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, आज सुबह से मैं बहुत टेंशन में हूँ। और फिर अब आप सामने आ ही गए मेरे, तो मैं और घबरा गया कि कहीं ये सच ना हो जाए। सपना मानती होंगी, सपने हकीकत होते हैं, लेकिन जो बुरे सपने होते हैं ना वो हकीकत नहीं होते भाई। और बात रही किन्नरों की, हम किन्नर इतने बुरे होते नहीं हैं जितना इस समाज ने बना दिया है। और समाज ने तो अपनी सोच ही बदल रखी है कि हम लोग आएंगे, अपने कपड़े उतार देंगे, झीना झपटी करेंगे, पैसे ले जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सोच है। एक बात तू खुद सोच, कोई भी इंसान अपनी बेइज्जती करवा के खुश रहेगा क्या? हाँ, लेकिन होते हैं समाज के कुछ लोग जो हमें मजबूर करते हैं, वरना हमें ऐसा कोई शौक नहीं है। हाँ मैं ये भी मानती हूँ, आजकल कुछ नकली किन्नर समाज में इसी तरीके से पैसे ऐंठते हैं, बेइज्जती करवाते हैं, लेकिन सारे किन्नर ऐसे नहीं होते। मैं भी ऐसी नहीं हूँ। दीदी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, पर दीदी मैं क्या करूँ, समाज ने ना हमारे दिमाग में सोच ही ऐसी बना रखी है कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ हंगामा करते हो, कपड़े उतारने की धमकी देने लगते हो, पैसे छीनने लगते हो। बस इसलिए मुझे डर लगा दीदी कि आप अगर मेरे घर आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है भाई कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखियो, किन्नर उन्हीं के साथ बदतमीजी करते हैं
जो उन्हें परेशान करते हैं, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। वो कहते हैं ना, जब एक जानवर की जान के ऊपर बात आती है तो वो भी काटने को दौड़ता है। और हम ठहरे किन्नर और हमारे पर बात आएगी ना तो हम अपने कपड़े उतार रहे तो क्या, दूसरे को जान से मारने तक का जोर रखते हैं, समझा। और हम तो तेरे पास इसलिए आए थे कि हमें मकान चाहिए, इसलिए गेट खटखटा के पूछ लिया। हाँ दीदी, आप सच कह रहे हो। आप लोगों को लेकर सोसाइटी में सोच बहुत ख़राब है, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि आप इतने भी बुरे नहीं होते। और हाँ दीदी, आपको मकान चाहिए ना, आप इस यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलेंगी ना, एक आंटी मिलेगी आपको, उनको सोसाइटी के बारे में सब कुछ पता है। मुझे भी उन्होंने ही ये मकान दिलवाया था, आप उनके पास चली जाओ। ठीक है, धन्यवाद भाई, तेरे सारे काम बने तो हमेशा स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच दीदी।